हेलो फ्रेंड्स। तो ये वाला जो कंटेंट है इसमें मैं जस्ट आपको शेयर करूँगा कि मेरा जो मैं कैसे अपने एरिया ऑफ रिसर्च है उसको कैसे चूज किया और जनरल केस सिनेरियो कैसा रहता है। तो जनरली क्या होता है कि हमारा जो इंडिया में है वो हम लोग एमएससी ख़त्म होने के बाद फॉर एग्जांपल मेरा जो केस है, अगर आप कहीं आप इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब कोई आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से किए हैं या कोई आईआईटी से या कुछ अच्छे यूनिवर्सिटी से किए हैं, बड़े यूनिवर्सिटी जो है वहाँ शायद आप कुछ प्रोजेक्ट काम किए होंगे या आपका कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च एक्सपीरियंस होगा। मतलब बहुत ही रेयर केस है जहाँ आपकी बहुत ही एक अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस हो गया होगा आपके एमएससी टाइम से ही, आपको एक बहुत ही एक फील्ड के बारे में बहुत ही एक एक्सटेंसिव आइडिया हो गया होगा, जो कि इंडिया में बहुत ही रेयर है। स्पेशली मेरा केस जो है, मैं एक मतलब एक स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएससी किया था और हालांकि हमारे इंस्टीट्यूट में भी कोई प्रोजेक्ट वर्क भी हम लोग नहीं किए थे। तो मुझे मतलब कोई मतलब ऐसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई भी मतलब रिसर्च मतलब जस्ट मुझे बहुत ही दूर से एक मतलब एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही दूर से एक आइडिया था कि हाँ ऐसा ही कुछ टॉपिक के ऊपर काम करते हैं, और जस्ट मैं सीनियर जो पीएचडी कर रहे थे उनके साथ बात किया, उनके साथ डिस्कस करने के बाद जस्ट ऐसे ही एक वेग आइडिया था मुझे कि क्या होता है एक्चुअली मतलब रिसर्च में। तो मुझे कोई भी एक स्पेसिफिक एरिया में भी इतना कुछ मतलब आइडिया नहीं था। फिर क्या है मतलब एमएससी के टाइम में मुझे मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब तो उसका जो है बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे जो टीचर थे, वो बहुत ही अच्छे टीचर थे मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो इसलिए मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में मतलब सोचा था कि तो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है उसी में ही मैं रिसर्च करूँगा। तो इसके लिए भी मैं अप्लाई भी किया था एमएससी के टाइम में। एक इरास्मस फाउंडेशन एक प्रोग्राम होता है यूरोपियन यूनियन का, एक जॉइंट प्रोग्राम रहता है। तो उसमें जब मैं अप्लाई किया था उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और मेरा मतलब सिलेक्टेड भी हो गया था मैं। पर उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उनमें मतलब क्या है, उनमें समथिंग आउट ऑफ 110 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए ही था। पर हमारा जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, हमारा जो यूनिवर्सिटी था उसमें हम लोग कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं किए थे। तो इसीलिए क्या है वो वाला जो 10 मार्क है उसमें मुझे जीरो मिला। तो उसके कारण मेरा जो सिलेक्शन हुआ तो वो मेरा मतलब हम लोग का समथिंग 30 सीट था, और 30 सीट से 25 सीट जो है वो मतलब फंडिंग मतलब उसमें था, और बाकी जो 5 सीट है उसमें कोई फंडिंग नहीं था, वो सेल्फ फाइनेंस के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो जो अगर यूरोपियन यूनियन में कोई मतलब वहाँ का लोकल स्टूडेंट है तो वो तो ज्वाइन कर सकता है, पर एज ए इंडियन स्टूडेंट वो मतलब मेरा जो हुआ वो वही जो मेरा 27 या 25 रैंक रहा। तो मेरा मतलब वही जो सेल्फ फाइनेंस जो सीट है उसमें हुआ। तो वो तो मतलब एज ए इंडियन स्टूडेंट मतलब एफोर्डेबल नहीं है, वो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकली वो एफोर्ड फिजिबल नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए क्या हुआ वो मैं तो उसको ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद एमएससी के बाद जब एमएससी के टाइम में भी मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखा था कि इंडिया में मैं कहाँ न्यूक्लियर फिजिक्स के रिलेटेड काम कर सकता हूँ। तो फिर मैं देखा था कि एक्सपेरिमेंटल रिलेटेड अगर हम मतलब हालांकि इंडिया में क्या है कि न्यूक्लियर फिजिक्स अगर आप इंटरेस्टेड है तो न्यूक्लियर फिजिक्स के बहुत ही कम मतलब जगह में न्यूक्लियर फिजिक्स रिलेटेड रिसर्च होता है। अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्पेशल काम करना चाहते हैं तो जस्ट साहा इंस्टीट्यूट है, बीसीसी है, और दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है, वो जस्ट बहुत ही एक 3-4 इंस्टीट्यूट जो है वहाँ एक्सपेरिमेंटल काम होता है। और थियोरेटिकल काम जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स है और जो भुवनेश्वर में है। तो उसके बाद आईआईटी रुड़की है और आईआईटी रोपर है। ऐसे ही कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो है जहाँ मतलब न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड कुछ काम होता है, तो वही कुछ मैं देखा था। पर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि एग्जैक्टली कितना मुझे मतलब जो नेशनल लेवल जो जितना एग्ज़ाम है उसमें मुझे एग्जैक्टली कितना स्कोर चाहिए वो सब इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए। तो मेरा जब जो जो सब जो एग्ज़ाम था वो सब क्वालिफाई हो गया। तो फिर मैं जब देखा कि मतलब वो वाला जो इंस्टीट्यूट है जो मैं सब लिस्ट आउट मतलब लिस्ट किया था उसमें मैं मतलब अप्लाई ही नहीं कर पाया मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट में। तो फिर मैं धीरे धीरे मुझे रियल मैं मतलब देखा कि मैं न्यूक्लियर फिजिक्स में मतलब पीएचडी मतलब अपना जो रिसर्च है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसका मतलब वो सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी है बहुत ही कम जगह में अवेलेबल है, और मे बी वो मेरे लिए नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं सोचा कि ठीक है मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट देने के बाद फिर मैं रियल मतलब डिसाइड किया कि ठीक है मैं मतलब कंडेंस मैटर में जो मटेरियल साइंस है इसी में ही मैं, क्योंकि वो इंडिया में बहुत ही रेडीली अवेलेबल है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में उसके ऊपर काम हो रहा है। तो फिर मैं डिसाइड किया कि इसी में ही काम करता हूँ, मैं उसी में ही रिसर्च करूँगा। तो फिर मैं जब सॉलिड स्टेट थोड़ा पढ़ा, जो वाइवा के लिए जो मैं उसके लिए मतलब सॉलिड स्टेट पढ़ा और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक जो है सॉलिड स्टेट का। तो फिर मुझे सॉलिड स्टेट फिजिक्स तो पहले जो एमएससी के टाइम में मैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था, तो मुझे मतलब इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा था। फिर मैं जो वाइवा के लिए फिर पढ़ा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा फिर जो डिटेल में जो पढ़ा मैं। उसके बाद तो यहाँ सिलेक्शन हो गया। यहाँ जब मैं अपना जो एरिया चूज किया, मेरा जो रिसर्च टॉपिक है रिसर्च एरिया है टाइम रिजल्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड डिवाइस स्टडी है। इसमें हम लोग वही अब हम लोग टाइम रिजल्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी करके हम लोग मटेरियल का प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है उसको स्टडी करते हैं। उसके रिलेटेड हम लोग डिवाइस का जो भी जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल जो डिवाइस बना है उसका प्रॉपर्टी कैसा है, और इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो है उसको हम स्टडी करते हैं।
तो वो तो हम लोग अभी एक्सपेरिमेंटल काम मतलब एक्सपेरिमेंटल सेटअप नहीं हुआ है, तो हम लोग उसको सिमुलेट करते हैं। वो वाला जो जितने है उसको हम लोग सिमुलेशन करते हैं। तो सिमुलेशन भी मतलब एक्सपेरिमेंटल जैसा है, जस्ट हम लोग कंप्यूटर में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वैसा ही है। तो हम लोग सिमुलेशन करके अभी उसको मतलब उसके ऊपर काम कर रहा हूँ मैं। तो वही है, पर पहले मतलब जस्ट इसको बोलने के पीछे वही है कि मैं जब इसके भी रिलेटेड इतना कुछ मुझे पता नहीं था। फिर मैं जब ये फील्ड में जब ज्वाइन किया, तो फिर मैं उसके ये फील्ड के रिलेटेड मतलब बहुत सारा जो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, ये फील्ड को समझने की कोशिश की। तो फिर धीरे धीरे मैं जब इसके बारे में जानता गया, फिर मैं डिटेल जब इसको पढ़ा, फिर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें, मतलब इसका बहुत ही एप्लीकेशन, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब मुझे लगा फील्ड। तो वही है मतलब इसको बोलने के पीछे मेरा आपको जस्ट एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि अगर आप का कोई फील्ड में आप बहुत ही एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटरेस्टेड है, अगर आपको वही वाला फील्ड आपको पीएचडी में मिल रहा है एग्जैक्टली, तो वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है, वो उसमें मतलब अच्छा है बहुत ही एक आप बहुत ही लकी है, और आपको एक बेस्ट केस सिनेरियो अच्छा है, मतलब होपफुली मतलब एज ए रिसर्च है आपका एरिया के लिए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपको वही सेम फील्ड में भी नहीं मिला, थोड़ा बहुत मतलब कुछ अलग जगह में भी मिला, तो फिर भी अगर आप मुझे लगा कि अगर आप मतलब हम लोग उसको थोड़ा डिटेली जानना चाहेंगे, उसमें अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहेंगे, तो फिर भी आप मतलब कर सकते हैं। तो वही है मतलब जब तक हम लोग एक एरिया के बारे में जानते नहीं है, तब तक हम उसको नहीं बोल सकते कि अच्छा ही है हमारे लिए, मतलब हमें इंटरेस्टिंग लग सकता है कि नहीं लग सकता है। तो वैसा ही है, जब मैं इसके बारे में डिटेली मैं पढ़ा, जब डिटेल जानने की कोशिश किया, तो फिर ये वाला फील्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी मुझे जितने भी इसके बारे में जो सिमुलेशन है, सिमुलेशन के बारे में जब मैं जितना डिटेली पढ़ा, जितना अभी जानने धीरे धीरे, अभी तो मैं हालांकि बहुत ही उसमें एक्सपर्ट नहीं हो पाया हूँ, मतलब नहीं हुआ हूँ, और मैं उसके अभी भी सीख रहा हूँ, बहुत सारा जो एप्लीकेशन है, बहुत सारा जो मेथड से उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर मैं जितने धीरे धीरे सीख रहा हूँ उसमें स्ट्रगल है। मतलब रिसर्च है क्या, रिसर्च में आपको बहुत मतलब टॉप रहेगा, मतलब बहुत सारा फेलियर आएगा, उसके बाद एक छोटा सा सक्सेस मिलेगा। फिर भी मुझे जो मतलब उसमें काम करता हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है अभी, मतलब कोई उसमें इशू नहीं है। और एक चीज़ है, मतलब जो रिसर्च है, रिसर्च हम लोग को लगता है कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल आप कंडेंस मैटर में इंटरेस्टेड है तो आप सोचेंगे कि हम मुझे कंडेंस मैटर में ही मिल जाएगा। तो कंडेंस मैटर क्या है, वो एक जस्ट एक बहुत ही बड़ा मतलब समंदर है। तो आप जो टॉपिक में रिसर्च करेंगे वो तो जस्ट एक बहुत ही नैरो टॉपिक है, मतलब एक मतलब समुंदर से एक छोटा सा आइलैंड में आप मतलब काम करना चाहेंगे। तो वो जो आइलैंड में अगर आप इवन if आप सॉरी कंडेंस मीटर से ही बिलोंग करते हैं, मतलब कंडेंस मीटर में ही काम किए, मतलब एमएससी के टाइम में पढ़े हैं, अगर आप कंडेंस मीटर में पीएचडी में भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो जो टॉपिक होगा, वो जिसमें आप काम करेंगे, वो जब आप देखेंगे वो पूरा नया टेरिटरी होगा। उसमें आपको कुछ भी मतलब इतना कुछ पता नहीं होगा, मतलब जस्ट ऐसे ही मतलब वो आप सभी टॉपिक में अगर आप फिजिक्स पढ़ के आए हैं तो आपको फिजिक्स में सब पता होगा, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में तो एटलीस्ट बेसिक पता होगा, तो वही बेसिक जो है वही काम में आएगा। बाकी जो है मतलब वो पूरा नया टेरिटरी होगा, वो सब कुछ हर चीज़ आप स्टार्टिंग से ही उस टेरिटरी को ऑब्जर्व करेंगे, उसके डिफरेंट पेपर जो ऑलरेडी उसमें काम हुआ है उसको आप पढ़ेंगे, तो फिर आप उसको थोड़ा पता चलेगा कि ये ऐसा ही है सब चीज़। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप जब आप रिसर्च में डीप में जाएंगे, जब आप देखेंगे कि रिसर्च में एग्जैक्टली जो रिसर्च कैसा हो रहा है, वो जो आप डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च टॉपिक और आपके रिसर्च एरिया के बारे में जब आप डिटेल एक्सप्लोर करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि ऐसा भी नहीं है कि हम लोग जो रिसर्च में है इसमें कोई बाउंड्री है, कि ये वाला जो आपका जो रिसर्च है ये पूरा फिजिक्स के लिए है, फिजिक्स स्टूडेंट फिजिक्स का बिलोंग करता है, और ये वाला जो आप रिसर्च है ये पूरा केमिस्ट्री को बिलोंग करता है, ये वाला जो रिसर्च है ये पूरा मटेरियल साइंस को बिलोंग करता है, ये वाला जो रिसर्च है ये पूरा एकदम न्यूक्लियर फिजिक्स को बिलोंग करता है। तो वैसा नहीं है। तो सब जो रिसर्च एरिया में काम जो है वो पूरा मतलब यूनिफाइड है। कभी कभी आपको लगेगा मतलब आप मटेरियल साइंस में भी आप काम कर रहे हैं, कभी कभी लगेगा आपको पूरा कंप्यूटर साइंस जो स्टूडेंट है वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे जो थियोरेटिकल फिजिसिस्ट है वो पूरा कोडिंग इतना कर लेते हैं, तो मतलब इंजीनियर स्टूडेंट जो है वो इतना कोडिंग जो नहीं किए उतने उससे ज़्यादा भी कोडिंग कर लेते हैं, पूरा मतलब कोडिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं वो, मतलब रिसर्च खत्म होने तक, उनका पीएचडी खत्म होने तक वो कोडिंग में ही एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो वही है मतलब रिसर्च जो है, मतलब आप पूरा जो बेसिक लेवल में जाएंगे तो वैसा बहुत ही बड़ा डिस्टिंक्शन नहीं है। और रिसर्च में क्या है, आप डिफरेंट डिफरेंट जो एरिया है उनका आइडिया भी जो आप उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बहुत सारा आप जो अगर रिसर्चर को जो बहुत सारा मेरे जो फॉर एग्जाम्पल मेरा जो गाइड है, उनको जब मैं देखता हूँ वो तो पूरा मतलब ऐसा नहीं कि आप वो जो फील्ड में काम कर रहे हैं उन्हीं में ही उसमें ही उनका इंटरेस्ट है, और बाकी कुछ उसका आने लगाना नहीं है। वो जो भी बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी एरिया में कुछ भी अगर रिसर्च रिलेटेड टॉक चल रहा है उसमें सर अटेंड किए हैं, तो उसमें सर मतलब पूरा बहुत ही क्यूरियस होकर उसको सुनते हैं, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उनको भी अगर आप कुछ पूछेंगे, ये करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो ऐसा नहीं कि आप जस्ट वो अपना जो फील्ड है उसी में ही जस्ट वो पता है, बाकी कुछ में कुछ पता नहीं।
सभी फील्ड में वो कुछ बता देंगे, हाँ ये जो चीज़ है उसको से लिंक कर देंगे, ये वाला चीज़ है इसको लिंक कर देंगे। ऐसे भी आप देखे होंगे जो मतलब बालकृष्ण, जो मैं आपको एक रिकमेंड किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स के लिए आपको एक रिकमेंड किया था एनपीटीईएल का, एन बालाकृष्णन समथिंग उनका नाम है, सॉरी मैं एग्जैक्टली उनका नाम एग्जैक्टली पता नहीं है। तो उनका भी अगर आप लेक्चर देखेंगे, वो थियोरिटिशियन है, तो उनका भी अगर लेक्चर देखेंगे तो फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाते रहते हैं। पर वो क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ नहीं होता, वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, बाकी जो जितने भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, जितने भी कुछ है, पूरा केमिस्ट्री है, जितना कुछ है सब वो मिक्स करके पढ़ाते हैं। ऐसा लगता है आप जस्ट मतलब सब कुछ चीज़ बहुत ही इंटर रिलेटेड है, सब कुछ चीज़ बहुत ही यूनिफाइड है। तो रिसर्च में भी सब कुछ चीज़ जो फंडामेंटली जो रिसर्च है उसमें सब कुछ बहुत ही यूनिफाइड है। ऐसा नहीं कि आप अगर कंडेंस मैटर में काम कर रहे हैं, आपका कुछ काम बहुत ही अलग रहेगा एज कम्पेयर टू आपका दोस्त जो है वो कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स में काम कर रहे हैं। मतलब सिमिलर टाइप रहेगा काम, जो है थोड़ा बहुत इधर उधर रह सकता है। और वो एज आप जब तक आप उस फील्ड में पूरा मतलब इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि काम क्या है। आप जो सोच के आए होंगे और आप जब काम करेंगे वो बहुत ही मतलब डिफरेंट रहेगा, बहुत ही अलग रहेगा। तो वही है मतलब मेरा जो मतलब ये जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब जितना अभी तक मेरा सेकेंड ईयर में अभी मेरे पीएचडी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे क्या हुआ मैं जस्ट आपके साथ शेयर किया। और आई होप कि आपको एक जस्ट ऐसे क्लैरिटी मिला होगा कि कैसा रहता है जनरली जो पीएचडी का काम है उसमें क्या रहता है, कैसा रहता है ये सब चीज़। तो ऐसा ही है। तो आई होप यू फाइंड दिस कंटेंट टू बी यूजफुल। तो आप मुझे भी बता सकते हैं कि आपका कैसा प्लानिंग है, आप कैसे मतलब अपना एरिया ऑफ रिसर्च को चूज करने वाले हैं, तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि मैं हमारे जो व्यूअर है, हमारे जो कम्युनिटी है, वो सब हम लोग आपस में डिस्कस कर पाएंगे कि कैसा मतलब है। तो ऐसा ही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय।